अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज जो वज़ीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती वो अगर इस वज़ीफ़े को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उन्हें औलाद की खुशी हासिल होगी। औलाद का होना या ना होना इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे और जिसको चाहे बे-औलाद रखे। अल्लाह जिसको चाहे बेटों से नवाज़ देता है, जिसको चाहे बेटियाँ ही बेटियाँ अता करता है, तो ये इंसान के अपने हाथ में नहीं होता कि जिनकी बेटियाँ होती हैं वो चाह रहे होते हैं उनके उनका बेटे हों और जिनके बेटे होते हैं वो चाह रहे होते हैं उनकी बेटियाँ हों। इसी तरह जो बे-औलाद जोड़े हैं वो भी यही चाह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे। और ज़्यादातर देखा ये गया है कि इन मामलात में ज़्यादातर जो है वो कसूर लड़कियों को दिया जा रहा होता है, उनको तंग किया जा रहा होता है ससुराल की तरफ से या और हमारे मुआशरे के कोई भी लोग ज़िंदगियों में हमारे से जो रिलेटेड होते हैं वो दखल-अंदाज़ी करना स्टार्ट कर देते हैं कि भई आपकी अब तक औलाद क्यों नहीं हुई या तरह-तरह की बातें टीज़ करना लड़की को। और ये तो एक खुद मियाँ-बीवी के लिए ही खुद एक तकलीफ़ देह बात होती है कि वो खुद भी इस परेशानी से गुज़र रहे होते हैं और जो है कि वो दुनिया वाले भी जीने नहीं देते कि वही बात है कि दूसरे के मामलात में जो है ना इंटरफेयर करना एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग बड़ी फ़राख़ दिली से इस काम को सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो लोग अक्सर इस चीज़ से कि काफ़ी टाइम हो जाता है किसी के शादी को तो वो मायूस होने लगते हैं लोग। मियाँ-बीवी मायूस होने लगते हैं कि शायद अब हमारी औलाद ना हो। तो मैं ऐसे जो है जोड़ों से सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँगी कि मायूसी नहीं करनी चाहिए, मायूसी तो कुफ़्र है। और आप इस चीज़ में ये देखें कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 90 साल की उम्र में औलाद अता की थी, दुआओं के असर से कि उन्होंने ये दुआ करी थी कि अल्लाह मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मैं फिर भी मेरी ये ख़्वाहिश है कि आप मुझे औलाद अता करें और अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को पूरा किया। तो दुआओं से गाफ़िल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप दुआ करते रहें और जो है ना जो भी तकाज़े हैं अपने इलाज के उनको भी पूरा करते रहें और दुआएँ भी करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके हक़ में किस कदर अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। और ये है कि आप उसके साथ ये वज़ाइफ़ जो आपको बताए जाते हैं उन पर यकीन और यकीन के साथ अमल किया करें। तो ये वज़ीफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि इस पे अगर बेहतर होगा कि मियाँ-बीवी दोनों इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मर्द हज़रात इतना ध्यान नहीं दे रहे होते और ख़वातीन ही बहुत बेचैन होती हैं इस मामले में। तो वो भी पढ़ सकती हैं और बेहतर ये है कि मियाँ-बीवी दोनों इस वज़ीफ़े पे अमल करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी गोद ज़रूर भरेगा। ये आपको पढ़ना है कि हर सुबह 3 या 7 बार सुबह में आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद 3 या 7 बार सूरह अल बुरूज को पढ़ लिया करें और अपने लिए नेक औलाद की दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है ना अल्लाह ताला दरवाज़े ज़रूर खोलेगा कि जो दस्तक देकर देता है तो उसके लिए दरवाज़ा ज़रूर खुलता है। इस यकीन के साथ आप दुआ किया करें कि दुआ भी एक दस्तक ही तो होती है कि आपने दस्तक दे दी अल्लाह के दरवाज़े पे तो वो जो है ना वो खाली नहीं जाती, उसको अनसुनी करने वाला वहाँ कोई नहीं है। आपकी दस्तक सुनी ज़रूर जाएगी इस उम्मीद और इस यकीन के साथ बारगाह-ए इलाही में इसको पढ़कर अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये मुराद ज़रूर पूरी होगी और आपके घर में औलाद की खुशी आएगी।